एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आम बजट बस आने वाला है। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी। वैसे इस बजट पर निगाहें सबकी हैं। सर्विस क्लास, व्यापारी, किसान, गृहिणी, सबको बजट का इंतजार रहता है। तो कैसा हो सकता है आने वाला बजट? जनता की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से और क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर सकता है यह बजट? इनकम टैक्स में जो अभी सीमाएं है उससे थोड़ा बढ़ाया जाए कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। एमएसएमई सेक्टर में एक तो लोन को देने की बात, टैक्स कम होना चाहिए सर। टैक्स लग रहा है इंश्योरेंस पर, उसको या तो खत्म कर देना चाहिए। बेसिक नीड्स की जो चीजें होती है उसमें राहत मिलना चाहिए। इनकम पर टैक्स है, कहीं टेंशन है, कोई रिलैक्स है। होम लोन में छूट है, ये सच है या झूठ है? रसोई का सामान है, कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है। साल का बही खाता है, सरकारी गैजेट है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आ गया बजट है। आम बजट का वक्त जैसे जैसे पास आता जाता है, लोगों की उम्मीदें भी पहाड़ की शक्ल लेती जाती हैं। जैसे चाहते हैं कि इनकम टैक्स में जो अभी सीमाएं है उससे थोड़ा बढ़ाया जाए और जो इससे आने वाला इसमें है, इसमें बहुत चीजें लोग आस लगाए बैठे हैं। इनकम टैक्स के लिए तो स्लैब को कम से कम 10 लाख रुपए तक का करना चाहिए। इनकम टैक्स जो है एक इस तरह स्लैब बनना चाहिए कि जो निचले तबके के आय वाले हैं उनका स्लैब दूसरा हो। शिक्षा होना, शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बजट के ऊपर मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महंगाई के समय में जीना मुश्किल है बिल्कुल। गैस सिलेंडर में थोड़ा सा कम होना चाहिए। युवा 30 साल तक की उम्र तक पढ़ाई में लगा पड़ा है, फिर भी उनका कुछ अश्योरमेंट नहीं मिल रहा है कि कुछ जॉब वॉब का कुछ सीन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बजट में इनको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कैसा होगा बजट? कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हमें क्या मिलेगा? ऐसे न जाने कितने सवाल लोगों के मन में उठने लगते हैं। हर सवाल के साथ एक उम्मीद भी होती है कि इस बार पिछली बार से बेहतर बजट होगा, क्योंकि जो बजट सरकार पेश करती है उसी पर आधारित होता है देश की जनता का आने वाला पूरा वित्तीय साल। इस बार बजट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया। बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। अमीर है, बहुत अमीर जो करीब एकदम बिलो पॉवर्टी लेवल है। तो दिल्ली में भी बहुत गरीब फैमिली और मोस्टली माइग्रेटेड लोग रहते हैं कि बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद भी खाना, घर के लिए भी भेजना वो चीज़, क्योंकि गांव में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ माफ़ भी करना चाहिए। टैक्स में दुकानदारों को छूट मिलनी चाहिए सरकार द्वारा। और दूसरा, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। हर एक का एक फिक्स बजट होता है। जब दुकानें कम देर खुलती हैं तो वो कैसे अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाएगा? अभी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासरूम का, इसमें प्राइवेट स्कूल्स का तो ऐसा होता है कि वो लोग कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन बजट को समझना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला बजट कैसा हो सकता है। विशेषज्ञों की मदद से हम आपको बताएंगे कि इस बार लोगों को कैसा बजट चाहिए और क्या सरकार जनता की उम्मीदों को बजट में शामिल कर सकती है। मुद्दा जो होगा बजट में, जो मुझे लगता है कि किसानों को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए। पिछली बार भी जो है हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट 50,000 रुपए है, तो शायद सरकार उसको बढ़ा करके 75,000 कर सकती है। इंश्योरेंस पर बेनिफिट्स बढ़ाए जाएंगे, एटीसी के अगर आमतौर पर तो बाहर नहीं किया जाएगा। क्या सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ा सकती है? आने वाला बजट आपके घर के किचन के लिए कैसा रहेगा? क्या बजट से होम लोन में कुछ राहत मिल सकती है? क्या सरकार पीपीएफ की सीमा को बढ़ाएगी? हेल्थ सेक्टर के लिए ये बजट कैसा रहने वाला है? वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बजट में क्या कुछ अलग हो सकता है? कोरोना के मरीजों के लिए क्या किसी राहत पैकेज की गुंजाइश है? कोरोना से प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ये बजट कैसा रहेगा?
बजट से जुड़े आपके तमाम सवालों को हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकता है ये आने वाला आम बजट।